कराची में जहाँ फ़ज़ाई आलूदगी का माहौल है और लोग अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, किसी का दम घुट रहा है तो किसी की कोई और दमे की बीमारियां। वहीं पर गुलशन इकबाल ब्लॉक 4 में नौजवानों ने अपनी मदद आप के तहत कामों का आगाज़ किया और ग्रीन टीम के नाम से ये मशहूर भी हो गए। वजह ये थी कि ये जहाद कर रहे हैं, यानी कि अपने इलाके के सैकड़ों ख़ानदानों को, ख़वातीन, बच्चों और बुज़ुर्गों को फ़ज़ाई आलूदगी से पाक माहौल फराहम करने के लिए मुमकिन तौर पर इक़दाम कर रहे हैं, लेकिन अपनी मदद आपके तहत। और यही वजह है कि आज इन्होंने गुलशन इकबाल 4 में प्लाट पर बाकायदा शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया और यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के पौधों के साथ साथ दरमियाने दर्जे के दरख्त भी लगा दिए, जिसमें इंजीर, शहतूत के साथ साथ दीगर दरख्त भी शामिल हैं। ताहम इसमें स्नैक के नाम से भी कुछ लगा दिया है। सांप लगाने की क्या ज़रूरत थी जब इतना खूबसूरत काम कर रहे थे? कोई बात नहीं। लेकिन नौजवानों ने जहां एक कारनामा अंजाम दिया है कि वो बल्दियाती इदारों या हुकूमत की सतह पर देखने के बजाय अस खुद अपने इलाके को महफूज बना रहे हैं। ख़वातीन, बच्चों को फ़ज़ाई आलूदगी से पाक माहौल फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि आज उन्होंने 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, सैकड़ों दरख्त लगा दिए हैं, पौधे लगा दिए हैं, जो यकीनन आने वाले दिनों में फल फूल भी देंगे और उसके साथ साथ ताज़ा हवा भी फराहम करेंगे। और ये ऑक्सीजन हमारे बुज़ुर्गों के भी काम आएगी, जबकि ख़वातीन बच्चों के लिए भी, और बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए तो बड़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन बल्दियाती इदारों को ऐसी नौजवानों की टीम, जो कि ना तो एनजीओज है ना कोई इदारा, ये सिर्फ एक ग्रीन टीम के नाम से मशहूर हो गए हैं नौजवान, और इन्होंने अपनी मदद आपके तहत शजरकारी मुहिम का यकीनन फ़ायदा उठाया और ये ज़ाती तशहीर नहीं बल्कि सैकड़ों ख़ानदान की तवज्जो दी है उनकी सेहत के लिए। इसी तरह दीगर नौजवानों को भी आगे आना होगा ग्रीन टीम की तरह, या इनकी मदद ली जा सकती है। तहम शजरकारी मुहिम के दौरान ख़वातीन, बच्चे, इलाके के बुजुर्ग वो भी बाहर आ गए और उन्होंने नौजवानों के इस इक़दाम को ज़बरदस्त तरीके से सराहा कि यकीनी तौर पर ये काविश अच्छी है। ताहम इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए क्या कहा, आइए हम सुनवाते हैं। तो हमारी काफ़ी मीटिंग्स हुई। फाइव बाइट का मैं बहुत बहुत मशहूर हूँ कि वो आए हैं यहाँ पे और उन्होंने पौधे यहाँ पे लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पे 33 सालों से कोई भी कुछ करने को तैयार नहीं था। जब से वेलफेयर एसोसिएशन बनी है हमारी, जब से माशाल्लाह से बहुत तब्दीली आई है सोसाइटी में, और मैं दूसरे लोगों को भी बोलना चाहता हूँ कि वो आएँ। इसको हम लोग बहुत अच्छा अप्रिशिएट करते हैं और बहुत अच्छी चीज़ है ये। एक सवाब का भी काम है, सारी चीज़ें हैं, साया भी है, फल भी है, बहुत ही ज़बरदस्त काम है। जहाँ पार्क मौजूद है वहाँ हम दरख्त लगवा रहे हैं। इसको यहाँ एक कचरा का ढेर था, इसको सफाई कराई, ये किया और किया, माशाल्लाह। इससे न सिर्फ ये कि हम लोगों की मतलब इसके सेहत के ऊपर भी बहुत अच्छा असर पड़ता है। इसके दरख्तों के से ऑक्सीजन वगैरह सब हमें अवेलेबल होती हैं और इलाके की खूबसूरती में इजाफा हो जाता है इससे। बिल्कुल। तो मैं यही कहूँगा कि अब ये जो कुछ लग गया है, यहाँ के जितने लोग हैं वो सब इसकी हिफाजत करें, इसको परवान चढ़ाएं ताकि अपने उस पर उरूज पे पहुँचें और लोगों को इससे फायदा पहुंचाए। आप कराची की बात करते हैं, हम कराची पर होते हैं हमेशा कि पाकिस्तान का एक बड़ा शहर। आप पाकिस्तान से बाहर निकल के देखिए, इंडोनेशिया देखिए, इट्स ऑल ग्रीन। मतलब वहाँ पे जो इनका जो एक सीनरी बन गई है वही इन सेल्फ एक नेचर में खूबसूरती ले आई है। जबकि हमारे पास नेचर्स पॉइंट्स बहुत अच्छे अच्छे, बट हम उनको यूटिलाइज नहीं कर पाते क्योंकि हम उनकी केयर नहीं कर पाते। तो यही एक मैसेज है जो यहाँ पे मुझे लगता है कि मैं, मेरे बड़े भाई और जो हजरात हैं यहाँ के, नजम अंकल वगैरह के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं यूनिवर्सिटी के, तो उनको मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगा कि इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए टीम ग्रीन को सपोर्ट करें और इन सारे छोटे छोटे स्टेप्स को अपने साथ लेके चलें। यही हमारा आज का मैसेज है। ग्रीन टीम हम नाम देते हैं, लेकिन ये नौजवानों की रज़ाकाराना टीम है जिन्होंने किसी इदारे की तरफ नहीं देखा और अपनी मदद आपके तहत अपने इलाके के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। फ़ज़ाई आलूदगी से पाक माहौल। यकीनी तौर पर कराची के दीगर नौजवानों को आगे आना होगा, बल्दियाती इदारों को इनको सपोर्ट करना होगा। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।